हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था वर्क डन बाय ग्राफ। अगर हमें कोई एफ वर्सेस एक्स का यानी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हो और वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो हमें सिंपल तरीके से उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना था। और हमने एक छोटा सा एक वर्क भी दिया था और काफी सारे बच्चों ने फटाक से उस वर्क को कर लिया है। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे नेचर ऑफ वर्क। तो भाई याद रखो, नेचर ऑफ वर्क को हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है, यानी कि वर्क के 3 नेचर्स होते हैं। पहले तो वर्क डन हो सकता है पॉजिटिव, दूसरा हो सकता है नेगेटिव और तीसरा हो सकता है जीरो। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब जीरो होगा। सॉरी, चलिए हम सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव वर्क डन। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? तो मान लिया जाए कि अगर किसी स्मूथ सरफेस पे एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल वे पे है, वो बॉडी डिस्प्लेस भी हो रही है और उस बॉडी का होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो है मान लो डी और लगने वाला फोर्स है एफ। तो हमने देखा हुआ है कि इन दिस केस हमारा जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज होता है एफ इंटू डी। पॉजिटिव है तो यहाँ पे मिला हमें वर्क डन पॉजिटिव। बट अगर इसकी जगह पे हमें कोई इंक्लाइन फोर्स दिया जाए, यानी कि अगर इस इंक्लाइन फोर्स दिया जाए तो ये भी केस हमने देखा हुआ है। यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एफ कॉस थीटा, यहाँ पे होता है एफ साइन थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमें ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वाला फोर्स ही कंसिडर करना होता है। तो हम यहाँ पे लिए थे एफ कॉस थीटा इंटू डी, तो W इज इक्वल टू हो गया था एफ डी कॉस थीटा। राइट बच्चों, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता। अब इसके आगे बात करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वर्क डन है वो कॉस कंपोनेंट में आ रहा है। और जैसे कि हम देखते हैं ऐसा, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3π/2 और यहाँ पे फिर से होता है 2π। ये तो आपने देखा होगा यूनिट सर्कल, राइट? आपको आता भी होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब इसमें जब ये जो साइकिल होते हैं उसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें जो आपके साइन, कॉस एंड टेन जो सारे होते वो इसमें पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। ये तो हमने मैथमेटिकल टूल में प्रीवियस लेक्चर्स में भी सिखाया हुआ है। अगर आपने अच्छे से नहीं सीखा या तो आपका कॉन्सेप्ट अभी भी इस पोर्शंस में वीक है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो भाई सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे जो है वो हमारा कॉस कंपोनेंट है और पहले क्वाड्रेंट में यानी कि 0 to π/2 में वो क्या होने वाला है, पॉजिटिव होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारी जो थीटा का मैग्नीट्यूड है वो 0 to 2π तक है, सॉरी 0 to π/2 तक है, राइट, 0 to π/2 तक है, तो ये जो cos थीटा है उसका मैग्नीट्यूड आने वाला है पॉजिटिव। और अगर इस cos थीटा का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव। यानी हम लिख सकते हैं कि इफ थीटा इज बिटवीन 0 to π/2, ठीक है भाई, 0 to π/2, तो हमारा जो वर्क डन है वो कैसा रहेगा भाई, पॉजिटिव वर्क डन हमें मिलने वाला है। और अगर आपको यहाँ से ये थियोरिकली कम कंसेप्ट अगर कम समझ में आता है तो मैं आपको एक और तरीका है जिससे ये सिखा सकता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, यस 1 होती है। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो भाई जैसे cos 30 आया, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0। और जैसे ही हम वहां से आगे चलते हैं तो भाई हम देख सकते हैं कि cos की जो वैल्यू है वो 0 से 90 तक जाते जाते क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है।
0 पे वो डिक्रीज होके हो गए 90 पे उसकी वैल्यू हो गए 0, और जैसे हम 90 से ऊपर जाएंगे तो अब हमारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में जाने वाली, यानी कि हमारी जो कॉस की वैल्यू है वो 0 से 90 तक क्या रहेगी भाई, पॉजिटिव रहेगी। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो हमें जो वर्क डन है वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। समझ में आया? अगर इन शॉर्ट अगर मैं इसे समझाता हूं तो मैं कहूंगा कि अगर आपका जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ 0 to 90 तक का एंगल बनाता है तो आप कहोगे कि आपका वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, राइट, फ्री फॉल कर रही है। अब कोई भी बॉडी फ्री फॉल करती है तो भाई उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, हम कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ लगता है, हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो वर्क डन क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव। राइट, तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव वर्क डन कब रहेगा, जब आपके थीटा, ये जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 से π/2 के बीच रहेगी तो आपका वर्क डन रहेगा पॉजिटिव। सेकंड वाला पोर्शन देखते हैं, नेगेटिव वर्क डन। ओके, तो जैसे कि हमने अच्छे से समझा है कि अगर हमारा थीटा 0 to π/2 तक जाएगा, यानी यहां से यहां तक जाएगा तो वो रहेगा पॉजिटिव। जैसे ही हमारा थीटा जो है वो जाता है π/2 to 180, समझ में आ रहा है, π/2 to 180, या तो हम सॉरी π/2 to 180 यहाँ पे ही होता है। ओके, तो अगर हमारा जो थीटा है वो π/2 to 180 होता है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाती है नेगेटिव, बराबर ना। जैसे कि हमें पता है cos 0 की वैल्यू होती है 1, बट cos 180 की वैल्यू होती है -1, यानी यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो पोर्शन है उसमें cos क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इफ थीटा इज π/2 से पाई के बीच में है, थीटा कहाँ है भाई, π/2 से पाई के बीच में है, तो हमारा जो वर्क डन है वो हमें मिलेगा नेगेटिव, बराबर है भाई। तो वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव। याद रखनी है सारी कंडीशंस, जब हमारा एंगल थीटा π/2 से पाई के बीच में होता है तो वर्क डन मिलता है नेगेटिव। अगर मैं इसका एक एग्जांपल की बात करूं तो मान लिया जाए कि भाई सपोज हम कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, कोई साइकिल ड्राइव कर रहे हैं, जो हमारी मूवमेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, और एनी ऑफ रीजन हमें अगर ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया, तो जैसे हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो भाई हमें पता है कि हमारा जो ब्रेकिंग फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है, बल्कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे किस्से में हमारा जो फोर्स है वो पीछे लगता है, बट हमारी जो मूवमेंट है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ होने वाला है भाई, आगे की ओर होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे किस्से में फोर्स F इज इक्वल वर्क डन F इंटू डी इंटू कॉस। भाई देखो भाई, फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, दोनों के बीच का एंगल होगा 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, देन हम लिख सकते हैं -F इंटू डी। राइट, मतलब कि ऐसे किस्से में हमारा जो वर्क डन है वो रहेगा नेगेटिव। तो याद रखना है बच्चों कि हमारा वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब हमारे थीटा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच होती है तो हमारा वर्क डन नेगेटिव होता है। और लास्ट केस है जीरो वर्क डन। चलिए, जीरो वर्क डन, कभी हमारा वर्क डन जीरो कब होगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे थीटा का मैग्नीट्यूड π/2 है, परफेक्टली π/2 है, तो हमारा वर्क डन क्या रहेगा भाई, जीरो रहेगा। ध्यान रखना है, वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू 0। कैसे, तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे हमने नोट किया था कि ये जो F sin थीटा कॉम्पोनेंट है वो कहाँ लग रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में। हमारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा था, इस डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में हो रहा था। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना था, 90। तो हमने देखा था कि F sin थीटा कंपोनेंट के कारण
कोई वर्क डन होता नहीं है। और अगर आपको बाय थियरिकली देखना है तो आप लिख सकते हो कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो एफ डी कॉस पाई बाय 2, और डेफिनेटली कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, वर्क डन हो गया 0। और खासी एक चीज और याद रखिए कि भाई 0 वर्क डन होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो हमने देख ली, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज पाई बाय 2, देन वर्क डन इज 0। दूसरी कंडीशन है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, मतलब कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो बट फिर भी अगर उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट है 0, तो हम कहेंगे कि वर्क डन इज 0, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि सपोज हम इस बोर्ड पे पुशिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमने फोर्स अप्लाई किया बट वर्क डन नहीं हुआ, तो जब तक वर्क डन नहीं होगा तब तक हमें जब तक डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा तब तक हमारा वर्क डन क्या रहेगा, 0। और लास्ट केस होता है कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स भी है 0, तो हम कह सकते हैं कि उस बॉडी पे वर्क डन क्या रहेगा, 0। मतलब क्या, जब तक हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ना ही तो डिस्प्लेस होने वाली है, ना ही कुछ वर्क डन होने वाला है। तो याद रखना है बच्चा पार्टी की 0 वर्क डन हमें कब मिलेगा, तो उसमें हमने 3 केसेस देखे हैं। पहला केस है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो वर्क डन 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो भी वर्क डन 0, और अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो भी वर्क डन 0 मिलता है। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर्स में हमने देखे हैं नेचर ऑफ वर्क डन। वर्क डन 3 प्रकार के मिल सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो चलिए भाई एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। वर्क डन हमारा पॉजिटिव कब होता है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा इन बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, तो वर्क डन मिलेगा पॉजिटिव। थीटा इन बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, तो वर्क डन मिलेगा नेगेटिव। और इफ थीटा इज पाई बाय 2, तो हमें वर्क डन मिल सकता है 0। थैंक यू गाइज। इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। थैंक यू।